राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब बहू ने लगाया सास पर चोरी का इल्ज़ाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पूजा अपने पति का हाथ पकड़कर अपनी शादी की सालगिरह का केक काट रही थी। तभी पूजा के पति नीतेश की नज़र उसके गले पर पड़ी तो नीतेश ने पूछा, पूजा तुम्हारा हार कहाँ गया जो मैंने तुम्हें अभी सालगिरह पर उपहार में दिया था। पूजा अपने हाथ में लिए हुए केक को वापस रख देती है और अपने हार को चेक करने लगती है। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं कि उसने सोने का हार कहाँ रख गया, आखिर उसने रखा कहाँ था और गया तो कहाँ गया। वह आसपास खड़े लोग भी पूछते हैं कि क्या हुआ भाई पूजा, कोई बात है क्या, तुम कुछ ढूंढ रही हो। तो पूजा कहने लगी, हाँ मेरे सोने का हार पता नहीं कहाँ गिर गया। अभी कुछ समय पहले ही तो मेरे पति ने मुझे पहनाया था। इसका डिब्बा तो इधर ही टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन हार नजर नहीं आ रहा। पूजा ने आव देखा न ताव सीधा अपनी सास शांति देवी के पास पहुंच गई। शांति देवी अपनी ही उम्र के लोगों के साथ कुर्सी पर बैठी हुई खाना खा रही थी। पूजा उनके पास पहुंचकर कहती है, माँ जी जरा उठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शांति देवी बोली, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना। पूजा बोली, माँ जी मेरे सोने का हार खो गया है, आप अपना पर्स दिखाइए, मुझे आपके पर्स की तलाशी लेनी है। अपनी बहू पूजा की ऐसी बातें सुनकर आसपास बैठे हुए सभी लोग उनको देखने लगे कि पूजा बहू ऐसा क्यों कर रही है। शांति जी तो अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देख रही थी कि उनकी बहू ने अभी अभी जो कहा उसे वह लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या मैं अपनी बहू का हार चुराऊंगी? शांति जी कहती हैं, बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम, हार उधर ही कहीं गिरा होगा, जाकर उधर ही ढूंढो, मेरे पर्स की तलाशी लेने की बात क्यों कर रही हो। पूजा कहने लगी, माँ जी जब से आप गांव से आई हैं तब से मैं देख रही हूँ आप मेरी हर एक चीज़ पर नज़र रख रही हो। कभी मेरा फ़ोन उठाकर देख रही हो, कभी मेरी घड़ी उठाकर देख रही हो, और तो और जब से तुम्हारे बेटे ने मुझे हार देने की बात कही है तब से मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। शांति जी बोली, बेटा तुम गलत सोच रही हो, बेटे ने तुम्हें हार दिया तो मैं तो इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। पूजा अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती और उनके हाथ से पर्स को छीन लिया। पर्स छीनकर उनका सामान निकालकर जल्दी जल्दी दूसरी टेबल पर फैलाने लगी थी और इसी छीना झपटी में शांति जी के हाथ से खाने की थाली छिटककर जमीन पर गिर गई। बहू ने पूरे पर्स की तलाशी ले ली, सारा सामान बखेर दिया, लेकिन शांति जी के पास तो हार था ही नहीं, तो कहाँ से मिलने वाला था। लेकिन बहू ने सबके सामने उनकी बेइज्जती की, जिसकी वजह से वह कुर्सी पर ही बैठी रह गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह जड़वत सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। शांति जी के पति जो श्यामलाल जी उधर पास में ही खाना खा रहे थे। तभी वह कुर्सी पर बैठी हुई अपनी पत्नी को देखते हैं। चेहरे से उन्हें लग रहा था कि शांति कुछ उदास लग रही है। वह अपने खाने की प्लेट को शांति के पास लाकर एक और कुर्सी खींचकर बैठ गए। पास आकर देखा तो शांति की आंखों में आंसू थे। तो श्यामलाल जी बोले, क्या हुआ शांति, तुमने खाना नहीं खाया? खाना बहुत तीखा था क्या, जिस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं? मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, यह लो पानी पी लो। पानी पीने के बाद भी शांति जी कुछ नहीं बोली। अब तो श्यामलाल जी को समझ में आ गया कि जरूर कोई ना कोई बात है। वह बोले, अरे शांति कुछ तो बोलो, ऐसे पत्थर की मूर्ति बनी क्यों बैठी हो, क्या हुआ? शांति जी के मुंह से बड़े मुश्किल से शब्द फूटते हैं और कहने लगी, क्या जी मैं चोर हूँ? मेरी बहू ने मुझे चोर बोल दिया सबके सामने, मेरे पर्स की तलाशी ले ली, मैं चोर हूँ क्या? बहू ने कैसे सोच लिया कि मैं चोरी करूँगी? मैं चोर नहीं हूँ जी। शांति बड़बड़ाए जा रही थी। इतना कहकर शांति जी रोने लगी और श्यामलाल जी बोले, अरे शांति तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, कौन कह रहा है तुम चोर हो, तुम चोरी क्यों करोगी भला? तभी आसपास के सभी लोगों को भी पूजा के हार खोने का पता चल गया। उन्हीं में से एक आदमी कहता है, अरे श्यामलाल जी आपकी बहू का हार खो गया, वही ढूंढ रही है,
साथ में बेटा भी ढूंढ रहा है। एक और पास में बैठी हुई वृद्ध महिला कहती है, बताओ तो, बहू को पहले अपना हार अपने आसपास ही ढूंढना चाहिए था या सीधा अपनी सास की तलाशी ले ली, वह भी सभी लोगों के सामने। तो बेचारी तब से गुमसुम बैठी हैं, ना तो कुछ खा रही हैं और ना ही किसी से बोल रही हैं। श्यामलाल जी ने जब यह सारी बातें सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि बहू ने बिना सोचे समझे अपनी सास पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। पास के टेबल पर श्यामलाल जी की नज़र पड़ी तो उनकी पत्नी का पर्स रखा हुआ था। पर्स का सारा सामान टेबल पर फैला हुआ था। वह पर्स का सारा सामान समेटकर उसमें अंदर रख देते हैं और थोड़ी देर में बेटा भी अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ बता दो अगर आपने हार को देखा हो। सीधा सीधा तो माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वह गोल गोल घुमाकर अपनी माँ से पूछ रहा था कि माँ आपने हार को कहीं देखा हो तो बता दो। श्यामलाल जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा तुझे शर्म नहीं आती? अपनी माँ से हार के बारे में पूछ रहा है क्या? क्या तुझे अपनी माँ चोर दिखती है? क्या वह तुम्हारी पत्नी का हार चुराएगी? क्या कमी है तुम्हारी माँ के पास जो तुम्हारी पत्नी का हार चुराएगी? तो इधर से चला जा बेटा, नहीं तो गुस्से में मैं कुछ कर बैठूंगा। मुझे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। श्यामलाल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बेटे के फ्लैट से वापस आ गए। बेटे बहू अभी भी पार्टी कर रहे थे। घर पर आकर श्यामलाल जी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हैं कि शांति तुम चिंता मत करो, बहू को आने दो, तो हम उसको भी डांटेंगे कि उसने कैसे सबके सामने तुमसे इस तरह का बर्ताव किया, सबके सामने अपनी सास की तलाशी ली। वह बहू ने अच्छा नहीं किया। बहू तो बहू, बेटे ने भी उसको एक बार भी नहीं रोका कि तुम मेरी माँ की तलाशी क्यों ले रही हो। कमरे में आकर शांति जी उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे बहू ने उन्हें फ़ोन किया था कि माँ हम अपनी शादी की पहली सालगिरह खूब धूमधाम से मना रहे हैं, आप लोग भी हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी में आना। शांति जी अपने बेटे के पास जाने के नाम से ही कितनी खुश हो गई थी। चलो आज पहली बार वह अपने बेटे बहू के घर जा रही है, क्योंकि जब से बेटे की नौकरी लगी है, जब भी उन्हें अपने बेटे की याद आती है वह उसे अपने घर पर ही बुला लेती थी। बेटा भी उधर अकेला एक कमरा लेकर के रहता था तो उधर जाकर भी क्या करते, लेकिन अब तो बेटे की शादी हो गई थी। बहू के साथ उसने एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया था, उसी में वो दोनों आराम से रहते थे। आज उनकी शादी को पूरा 1 साल होने वाला था। शांति जी अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरी बहू की यह पहली सालगिरह है, इसलिए मैं अपनी बहू को बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। श्यामलाल जी कहते हैं, चलो मैं आज ही तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ, अपनी बहू के लिए तुम एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना। तो शांति जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बहू को साड़ी नहीं दूंगी, मैं तो अपनी बहू को सोने का हार दूंगी। अरे श्यामलाल जी कहते हैं, इतना महंगा उपहार तुम अपनी बहू को सालगिरह पर दोगी? चलो कोई ना, तुम्हारी इकलौती बहू है, अब तुम्हें अपनी बहू को सोने का हार देने का इतना मन है तो ठीक है, मैं कल ही बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा और फिर तुम मेरे साथ सुनार की दुकान पर चलना और एक अपनी पसंद का हार बहू के लिए खरीद लेना। जिस दिन शांति जी अपनी बहू के लिए हार लेने गई थी, उस दिन उन्हें कितनी खुशी थी कि वो अपनी बहू को जब हार देगी तो बहू कितनी खुश हो जाएगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे उपहार में सोने का हार दिया है, वह तो मुझे गले से लगा लेगी। पता नहीं क्या क्या अरमान शांति जी ने अपने दिल में सजा रखे थे। दरअसल नीतेश शांति जी और श्यामलाल जी का इकलौता बेटा था। श्यामलाल जी गांव में ही सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे और साथ ही साथ वे बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते थे। आसपास के गांव के बच्चे भी उनसे पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि जिस तरह से वह गणित को पढ़ाते थे बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता था। अपने एरिया के वह गणित के प्रसिद्ध अध्यापक थे। लोग उनका नाम से ही जानते हैं कि पूरे गांव में तो सभी लोग मास्टर जी के नाम से उनको जानते थे। किसी से भी पूछ लो गणित के मास्टर जी का घर कहाँ है तो कोई भी बता देगा। श्यामलाल जी का बेटा नीतेश पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने अपने बेटे की स्कूल की शिक्षा तो गांव में ही पूरी करवाई। उसके बाद
जो अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। अपनी नौकरी में जितना भी श्यामलाल जी कमाते थे सब कुछ अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भेज देते थे और बाकी जो ट्यूशन और कोचिंग करते थे उससे अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन नीतेश भी पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करने लगा। उसे फूड विभाग में एक बहुत बड़ा पद मिला। नौकरी लगने के बाद नीतेश के बहुत सारे रिश्ते आने लगे क्योंकि नीतेश दिखने में बहुत अच्छा था और अभी उसकी नौकरी लग गई थी। आए दिन कोई ना कोई उसकी शादी के रिश्ते लेकर आता रहता था। उनमें से शांति जी को पूजा की फ़ोटो पसंद आई थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद इंगेजमेंट हुई और उसके बाद शादी की तैयारियां होने लगी। शादी भी धूमधाम से हुई। शांति जी और श्यामलाल जी ने शादी में सब कुछ अपनी बहू और बेटे के हिसाब से ही किया था। जहाँ तक कि लोगों की परवाह ना करते हुए चढ़ावे का सारा सामान अपनी बहू के हिसाब से ही खरीदवाया था। अपनी बहू को साथ लेकर गई थी शांति जी और मेरी बहू को क्या पहनना है, जैसा वो खरीदेगी हम वैसा ही चढ़ाएंगे, जैसा वो पहनेगी, कौन सा मुझे पहनना है, सब कुछ बहू के हिसाब से किया। शांति जी के मन में कहीं ना कहीं यह भी था उनकी कोई बेटी नहीं है। जब बहू आएगी तो बहू को वो बेटी बना कर रखेंगी, बेटी जैसा लाड प्यार देंगी, उनको महसूस नहीं होने देंगी कि यह उसका ससुराल है। लेकिन शांति जी को यह कहाँ पता था कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कितना भी कुछ भी कर ले वह कभी माँ नहीं बन सकती। दुनिया की यही सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आया। पूजा दुल्हन बनकर शांति जी के घर आ गई। शांति जी तो शादी में खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनके छोटे से परिवार में एक और नया सदस्य आ गया था। उन्होंने अपनी बहू का स्वागत खूब धूमधाम से किया। बहू के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आने दी। हालांकि शादी में बहू 10 दिन तक ससुराल में रही, लेकिन इस 10 दिनों में शांति जी ने अपनी बहू को पूरी तरह से आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया। दोस्तों, वैसे भी हमारे इधर शादी में जब बहू आती है तो उससे कोई काम नहीं करवाया जाता, तो शांति जी भी अपनी बहू का सारा काम करती रहीं। पूजा जब दोबारा से अपने ससुराल आई तो सिर्फ 2 दिन रुकी, उसके बाद नीतेश के साथ नौकरी पर चली गई। शांति जी को अपनी बहू के साथ ज़्यादा समय बिताने का समय नहीं मिला। वह अपनी बहू को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि बहू का क्या स्वभाव है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किस तरह की है कि उनको लग रहा था कि उनकी बहू बहुत अच्छी है। दोस्तों, लेकिन जब तक हम किसी को अच्छी तरह समझ नहीं लेते हैं तब तक हम उसके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जब हम उनके साथ रहते हैं तब हमें उनके बारे में पता चलता है। जब तक हम किसी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं तो हमें उसकी सच्चाई पता नहीं चलती। जब हम उसके पास जाकर रहते हैं तो उसको हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब हकीकत से रूबरू होते हैं। यही हाल आज कुछ शांति देवी और श्यामलाल जी का है। अपने बेटे बहू के फ्लैट पर कमरे में बैठी हुई शांति जी यही सब बातें सोच रही थी कि तब तक दरवाजे पर किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई देती है। वह दरवाज़ा जाकर के खोलती हैं तो देखती हैं सामने उनका बेटा बहू खड़ा हुआ है। सारी पार्टी को निपटाने के बाद रात के 2 बजे सभी लोग घर वापस आ गए थे। शांति जी ने दरवाज़ा खोलकर वापस अपने कमरे में चली गईं। बेटा उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शांति जी का अभी कुछ कहने सुनने का कोई भी मन नहीं था। वह उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, बिल्कुल नहीं। और समय भी रात के 2 बज चुके थे। वह क्या बात करते, कमरे में जाकर चारपाई पर वह बैठ गई और श्यामलाल जी भी जाग गए और कहने लगे, क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं हो शांति, बाहर किसकी आवाज़ आ रही है? शांति जी बोली, कुछ नहीं जी, बहू बेटे पार्टी करके आ रहे हैं। तभी शांति जी को याद आया, अरे हाँ, हम बहू के लिए वह सोने का हार बनवा कर लाए थे, वह तो हम उसको दे ही नहीं पाए। बेटे ने उसको अपना हार पहना दिया था। उसे समय मैंने सोचा था कि हम भी अपना हार उसी समय पर उसे दे देंगे, पर पता नहीं तुम कहाँ पर घूम रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दिए। हार तो तुम्हारी जो सदरी की जेब में था। और फिर मैं आकर खाना खाने के लिए बैठ गई। उसके बाद यह सब हो गया। आखिर में माँ का मन माँ का ही होता है।
इतना सब हो जाने के बाद भी शांति जी अपने पति से कहती हैं, ऐसा करते हैं जी, हम अपनी बहू को वह हार सुबह दे देंगे। श्यामलाल जी अपनी चारपाई से उठकर बैठ गए और शांति जी से कहते हैं, नहीं शांति, अब मैं यह हार बहू को नहीं दूंगा। तुम कितने मन से इस हार को अपनी बहू के लिए बनवा कर लाई थी, लेकिन बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई हो। अब मैं यह हार कतई बहू को नहीं देना चाहता। अपने पति के आगे शांति जी की कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें बहुत बुरा लगा था। सुबह 8 बजे तक सभी लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात तक पार्टी चली थी, तो कोई भी जल्दी नहीं जागेगा। शांति जी उठकर रसोई में गईं, अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आईं। चाय वो लोग पी रहे थे, तब तक बेटा बहू भी उठ गए। बेटा कहता, माँ आपने अकेले अकेले चाय बनाकर पी ली, मेरे लिए तो चाय बनाई ही नहीं। शांति जी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। शांति जी चाय बनाने के लिए उठती हैं कि श्यामलाल जी बीच में ही रोक देते हैं। कहते हैं, बेटा कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया, उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाय बनाकर देगी। जो नीतेश सकपकाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ वह हार ना कल पूजा के पर्स से ही निकल कर गिर गया था। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब हार कहीं नहीं मिला तो हम लोगों ने सोच लिया कि पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी के हाथ पड़ गया है, इसलिए नहीं मिल रहा। थोड़ी देर बाद पूजा के पर्स में रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाने के लिए मैं पर्स के पास गया तो देखा पर्स में उसका हार पड़ा हुआ है। माँ हमें माफ़ कर दो, पूजा ने कल जो कुछ भी आपके साथ किया वह अच्छा नहीं किया। पास में खड़ी हुई पूजा को देख करके श्यामलाल जी कहते हैं, क्यों बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लेना चाहिए था, तब जाकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। बहू पूजा कहती है, पापा जी इतना महंगा हार था, अगर खो जाएगा तो बुरा तो लगता ही ना, और मैं तो माँ जी का पर्स इसलिए देख रही थी, शायद गलती से मैंने माँ जी को रखने के लिए दे दिया हो। श्यामलाल जी बोले, नहीं बेटा, तुम अपना हार शांति को रखने के लिए क्यों दोगी, अपना हार तो तुम खुद ही रखोगी ना। तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया, यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी को हार नहीं पहना सकता हूँ? अरे मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि तुम जैसे 4-4 हार अपनी पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी मैं 60 बरस के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हार हर साल नया दिला सकता हूँ। और आज के बाद यह बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लेना, मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी को गुस्से में देख कर के नीतेश अपनी माँ के पास गया और कहता, माँ आप तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि नीतेश को पता था उसके पिताजी इतनी आसानी से उसे माफ़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन माँ तो बहुत ही कोमल दिल की है, वो जल्दी ही मुझे माफ़ कर देगी। इसलिए नीतेश माँ के पास गया और हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगने लगा। आखिर माँ शांति देवी ने अपने बहू बेटे को माफ़ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ आपने अपनी बहू को कुछ भी उपहार नहीं दिया क्या? आप कुछ लेकर नहीं आई थी देने के लिए? श्यामलाल जी कहते हैं, बेटा लेकर तो आए थे, पर अब देने का मन नहीं है। अब वह हार मैंने तुम्हारी माँ को ही दे दिया है। वैसे तो तुम्हारी माँ इन चीज़ों का शौक़ नहीं रखती, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह भी इन चीज़ों को पहने, जिससे लोग कम से कम यह तो ना कहें तुम्हारे पास वह चीज़ नहीं है। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए थे? जो पास में खड़ी बहू पूजा बोली, लेकिन उसके ससुर जी श्यामलाल जी ने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद श्यामलाल जी और शांति जी अपने गांव जाने वाले थे। शांति जी ने अपने गले में वही सोने का हार पहना हुआ था जो वह अपनी बहू को देने के लिए लाई थी। बहुत ही सुंदर हार था। जब वह जाने लगी तो पूजा अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई, और जैसे ही उसने अपनी सासू माँ के गले में इतना सुंदर नए डिजाइन का सोने का हार देखा तो देखती रह गई और बोली, माँ जी यह हार तो कितना सुंदर है, जो आपका बेटा मेरे लिए लाया था उससे 10 गुना सुंदर है। यह हार आपने कब खरीदा?
पास में खड़ा हुआ बेटा नीतेश भी माँ के गले के हार की तारीफ करता रहा। और लेकिन शांति जी कुछ कह पाती उससे पहले श्यामलाल जी कहते हैं, बेटा वैसे तो यह हार किसी और के लिए लाए थे हम, लेकिन अब यह मेरी पत्नी का है। बहू बेटा समझ गए कि पिताजी कहना क्या चाहते हैं, लेकिन अब कर क्या सकते थे। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया वह हार को मांग भी नहीं सकती थी। पूजा इतने सुंदर हार को देखकर अपने हाथ मलती रह गई। पूजा का उस हार को लेने का मन तो बहुत ललचा रहा था, लेकिन उसने जो अपनी सासू माँ के साथ व्यवहार किया था उससे उसके ससुर उसके प्रति बड़े कठोर हो गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के मान सम्मान की ज़्यादा परवाह थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहू को सबक सिखाया और बहू हाथ मलती रह गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।